नमस्कार, आप देख रहे खुश रहो और मैं हूँ शीला बजाज, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच। और मेरे पास इतने लोग आते हैं आके पूछने के लिए कि मेरी मम्मी जो है वो बहुत दुखी है। तो मैंने सोचा आज का एपिसोड जो है हम मम्मियों के लिए डेडिकेट करेंगे और हमारा जो टॉपिक होगा वो है सैक्रिफाइस। मतलब अगर आपने जो त्याग होता है, सैक्रिफाइस होता है, ये वर्ड जो है इमीडिएटली जब मैंने बोला एक ही चीज़ आता है मन में, मम्मी। मतलब माँ जो होती है वो सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस करती है और सब माँओं को ये एक ही कीड़ा होता है अपने दिमाग में कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, इन लॉज के लिए, सब लोगों के लिए सैक्रिफाइस करती है। और सैक्रिफाइस के बाद मम्मियों को क्या मिलता है? वो खुश रहती हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने बहुत ज़्यादा पॉन्डर किया है और मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि सैक्रिफाइस के बाद कोई खुश नहीं रहता। तो अगर आप सैक्रिफाइस करने के बाद खुश हैं तो प्लीज़ आप मुझे लिख के भेजिए ईमेल पे, क्योंकि मुझे देखना है कौन खुश होता है सैक्रिफाइस करने के बाद। ये सैक्रिफाइस जो चीज़ होती है ना, ये एक्चुअली हम अपने दिल से नहीं करते, ये हम एक थॉट से करते हैं। हम ऐसे सोचते हैं जब हम सैक्रिफाइस करते हैं अपना जो हमें चाहिए या जो अच्छी चीज़ है हम अपने लिए छोड़ के हम दूसरे के लिए हम करेंगे, तो हम उनको प्रूव कर पाएंगे कि हम उनके लिए उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब वो दिखाने के लिए कि मैंने ये अपने लिए त्याग दिया लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए किया। क्योंकि जब ये भावना से हम करते हैं तो अंदर ही अंदर हमारा जो वॉइड होता है, हम अपने लिए जब नहीं करते, हम दूसरों के लिए करते हैं, जो हमारा जो सैडनेस है, हमारा जो वॉइड है वो ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमने कुछ सैक्रिफाइस किया, हमने कुछ लेट गो किया, तो अंदर ही अंदर हम और दुखी हो जाते हैं। और जब हम दुखी होते हैं और किसी और को खुश करने के लिए हम अपना दुख बढ़ा देते हैं, क्या वो खुश रह पाएंगे? तो अगर आपकी मम्मी ने आपके लिए कुछ सैक्रिफाइस किया, सोचिए कुछ खाना ही सैक्रिफाइस किया, केक सैक्रिफाइस किया या अपनी ज़िंदगी, अपना करियर सैक्रिफाइस किया, आपको कैसे लगता है? आपको कभी खुशी मिलती है कि मतलब आपके पेरेंट्स ने ये सैक्रिफाइस करके ये आपको दिया? लास्ट में आप बोलोगे आपने क्यों सैक्रिफाइस किया? तो ये सैक्रिफाइस जो होता है दोनों तरफ से किसी को भी बेनिफिट नहीं करता। जब आप अपने लिए करते हो और अपने बच्चों के लिए भी करते हो तब उनको भी खुशी मिलती है। तो ये एक नज़रिया है, ये एक बहुत ओल्ड बिलीफ है। अगर आप इस नज़रिए को बदलेंगे, मतलब मम्मी लोग जो सुन रहे हैं अभी, अगर आप ये थॉट को, ये प्रैक्टिस को बदलेंगे, आप अपने बारे में सोचो। जो पैसे आपके पास हैं आप अपने लिए एक साड़ी खरीदो और फिर देखो आपके बच्चे कैसे खुश हो जाएंगे। मतलब वो सेलिब्रेट करने लगेंगे। आप अपने आप को पैम्पर कीजिए। जैसे अगर आपने सोचा कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, आप पहले अपने लिए कीजिए और फिर अपने बच्चों के लिए कीजिए। फिर देखिए कि आपकी रिलेशनशिप्स और ब्लॉसम करेंगे, आप भी खुश हो जाओगे। और जो आपके अंदर है ही नहीं, आप किसी और को कैसे दोगे? जैसे आपके अंदर अगर खुशी नहीं है तो आप अपने बच्चों को खुशी कैसे दे सकते हो? जब आपका ही कटोरा खाली है, आप किसी को क्या बांट सकते हो? तो पहले आप अपना ख्याल रखिए। मम्मी लोग प्लीज़ आप सैक्रिफाइस ना करें। अगर आप सोच रहे हो कि आपके बच्चे खुश हो जाएंगे वो सैक्रिफाइस के साथ, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुझे तो इतना गुस्सा आता है जब मेरी मम्मी सैक्रिफाइस करती है और फिर मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए आप कोई संत नहीं है सैक्रिफाइस करने के लिए। और जब वो अपना ख्याल रखती है मैं इतना खुश हो जाती हूँ। ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में अडेप्ट किया और मैं कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करती। मैं अपने आप का भी ख्याल रखती हूँ, दूसरों का भी ख्याल रखती हूँ और फिर उनको और खुशी मिलती है। और वो कभी नहीं सोचते कि अच्छा मेरी वजह से मेरी मम्मी ने ये सैक्रिफाइस किया। क्योंकि वो कभी कई लोग वो वेपन के जैसे यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने कुछ गलत किया या आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, वो बोलते देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया, मुझे क्या मिला? तो वो एक एक्सपेक्टेशन के लिए वो वेपन यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ इस ट्रैप से, ये एक्चुअली एक ट्रैप है, ये ट्रैप से निकल के एक नया लाइफ शुरू कीजिए, एक नया वर्ल्ड पैदा कीजिए। मतलब एक नई रियलिटी को बदलिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है और किसी और के हाथ में नहीं है। और ये आपको अपनी खुशी के पास और ज़्यादा ले आएगी। अभी हम बात करेंगे आज के डेट के बारे में और आज का डेट है 28, मतलब नंबर 1। ये डेट अगर आपको कुछ शुरू करना है, नंबर 1 से अच्छा डेट आपको मिल नहीं सकता। क्योंकि नंबर 1 के डेट से बिगिनिंग शुरू होता है। नंबर सीरीज में नंबर 1 सबसे पहला होता है। तो अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, ये डेट से अच्छा कुछ भी नहीं होता। आप प्लान करके देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब नंबर 1 वाला डेट आता है। जैसे 1 मार्च आएगा तो आप 1 मार्च पे भी कुछ शुरू कर सकते हैं।
तो नंबर 1 वाला डेट बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट्स, मनी, बिजनेस, करियर, प्रमोशन, इंटरव्यूज, एनी ऑफ दीज थिंग्स आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा और आपको बहुत खुशी देगी। और अगर आप पूरा डेट कैलकुलेट करेंगे तो नंबर 3 पे आके पड़ता है और वो जुपिटर यानी कि गुरु है, वो तो बिग बॉस है। तो आपको इस डेट पे ज़रूर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने कुछ सोचा नहीं है तो आज सेविंग करना तो बनता ही है। आपको शायद गोल्ड खरीदना चाहिए या तो अपने डम बॉक्स में कुछ पैसा डालना ही चाहिए। अभी बारी है ज़ोडिएक्स की, मतलब आपके खुशी फल की। देखते मेष राशि वालों के लिए क्या निकलता है। मेष राशि वालों के लिए मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि आज का दिन जो है आप बहुत ही थक गए हो और आप जैसे मशीन के जैसे काम कर रहे हो काफ़ी टाइम के लिए, तो आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और आपको इंसान के जैसे काम करना चाहिए, नॉट मशीन के जैसे, क्योंकि ऐसे आप सूख जाएंगे और अंदर ही अंदर मर जाएंगे और आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी काम से भी ब्रेक लेना ही पड़ता है, तो 2-3 दिन का ब्रेक ले लीजिए। या तो आप कोई हॉबी अगर आप उठाएंगे, अपनी जो चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो, लोग पेंटिंग करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, तो आपको अपना हॉबी परस्यू करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपका लकी नंबर होगा 10। वृष राशि वालों के लिए मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि आज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो और आप किसी और के काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो। और मैं तो बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने आप के काम के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जब आप दूसरों के काम में इंटरफेयर करेंगे आप बुरे बन जाएंगे और आपका काम भी ठीक से नहीं होगा। आज आपके लिए लकी नंबर होगा 15। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज, और मैं जेमिनाई हूँ तो मैं अपने कार्ड्स भी इसी बहाने रोज़ पढ़ लेती हूँ। और मिथुन राशि वालों के लिए आज ये निकला है कि आज आप कुछ सीखने वाले हो और जैसे आज ना कुछ जैसे आपके लाइफ पे कुछ आप जल रहे हो और उससे आपको एक सीख मिलेगी। सो शायद ऐसे हो सकता है कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो और उससे आपको कोई लर्निंग लेसन मिले। और मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है अभी, क्या लर्निंग लेसन, क्योंकि ये जब लर्निंग लेसन हमें लाइफ सिखाती है तो वो लर्निंग लेसन हमारा एक मसल बन जाता है, हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो उस चीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लर्निंग लेसन हमें मैच्योर करती है, हमें आगे बढ़ाती है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें और वो लर्निंग लेसन को मतलब पॉजिटिव एनर्जी और ऑप्टिमिज्म के साथ उसको एक्सेप्ट करें। आज आपका लकी नंबर होगा 12। कर्क राशि, अभी आपकी बारी। देखते कर्क राशि वालों के लिए क्या आया है। भाई स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, आपका दिमाग जो है वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। आपको आज इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो बोलूँगी कि आपको नींद करनी चाहिए, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने ही चाहिए, क्योंकि ऐसे दिख रहा है कि आपने अपने सब इमोशंस एक के ऊपर एक ऐसे एक मतलब लेयर्स में आपने दबा के रखा है। प्लीज़ उसको अनलीश कीजिए और जिसको आपने कुछ बोलना है आप प्लीज़ बोल दीजिए, नहीं तो जब आपको गुस्सा आएगा ना तो वो पूरा मतलब एक ही टाइम पे निकल आएगा और फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ आज एक्सप्रेस करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपका लकी नंबर होगा 3। सिंह राशि, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए आपका इनर वॉइस जो है वो आपको गाइड करेगा, तो आपको उसकी बात ज़रूर समझनी चाहिए और सुननी चाहिए। और आज का दिन जो है अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपका लकी नंबर होगा 10। कन्या राशि, और कन्या राशि वालों के लिए, वर्गोस के लिए मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि आज कार्मिकली आपकी लाइफ से कुछ निकल रहा है और वो एक क्लीनिंग फेज है। जैसे जब हम दिवाली क्लीनिंग करते हैं तो पूरा कचरा एक ही टाइम पे निकलता है और जैसे अगर आप पुराना कारपेट लेके उसको आप डस्ट करेंगे तो ओल्ड उसमें जो जितना भी डस्ट है वो पूरा मतलब धुआं के जैसे ऊपर आएगा। तो जब हम क्लीन करते हैं तो कचरा निकलता ही है। तो आपके लाइफ में कुछ कार्मिकली कुछ क्लीन हो रहा है तो बहुत कचरा निकल रहा है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई मैग्नीफाइड हीलर के पास जा सकते हैं और आप हीलिंग करवा सकते हैं 11 दिन के लिए। ये इफेक्ट आपका बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा और उसकी नेगेटिविटी भी आपको नहीं मिलेगी। और आप नमक में भी नहा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। और अगर आप रोज़ गरीब को कुछ खाना खिलाएंगे आपके लिए बहुत ही पीसफुल रहेगा। और आज आपका लकी नंबर होगा 3। तुला राशि, लिब्रेंस, देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लिब्रेंस के लिए कोई आपका आज कंट्रोल करने वाला है और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और आप उसको शायद मुंह पे बोल देंगे कि इंटरफेयर ना करो। मैं तो बोलूँगी आप डिप्लोमेटिकली बोले, क्योंकि अगर आप मुंह पे बोलेंगे फिर आपका जो काम है उस बंदे में वो बिल्कुल नहीं होगा
और फिर आपका काम भी बिगड़ जाएगा। आज आपके लिए लकी नंबर होगा 1। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोज एंड स्कॉर्पियोज के लिए आज का दिन जो है आप बड़े एंजॉय करेंगे। ऐसे लग रहा है कि आप कुछ शॉपिंग करने वाले हो और आज आप इंडल्ज करने वाले हो पैसों में। मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आपके पास सेविंग है, आप अच्छी तरह से कमा रहे हो, तो आपको शॉपिंग करना चाहिए, आपको एंजॉय भी करना चाहिए। वो आपको खुशी देती है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मॉडरेटली करना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको पैसों का टेंशन नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलूँगी मॉडरेटली आप पैसे स्पेंड कर सकते हैं। आज आपके लिए लकी नंबर होगा 41। धनु राशि, देखते हैं सैजिटेरियंस के लिए। मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं कि आज आपको बहुत ध्यान देना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर है। आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हैं और वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, या तो आप रिलेशनशिप कोचिंग के लिए जा सकते हैं, या तो हीलिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो चीज़ है, आप अगर किसी कर्क राशि वाले के पास जाएंगे तो वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। आज आपका लकी नंबर होगा 42। मकर राशि, देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या आया है। मकर राशि वालों के लिए आज का जो दिन है, आप पास्ट की बातों को लेके आप अपने मन में रखेंगे और पास्ट को यहाँ पे घसीट के आप वही बात सोचेंगे, और शायद पुरानी बातें या शायद कुछ झगड़ा हो गया हो तो, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पाओगे पास्ट में, और आप उसको रिक्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो आपको रिक्रिएट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको कोई नया सिचुएशन चाहिए, तो आपकी लाइफ बदलनी है, तो मतलब कुछ नया क्रिएट करना है। आप पास्ट का कचरा यहाँ पे आके रखोगे तो कैसे चलेगा? आप बहुत ही दुखी हो जाओगे और फिर ये प्रॉब्लम आपको कभी छुटकारा नहीं देगा। तो मैं तो बोलूँगी कि पास्ट की बातें आप पास्ट में रखें। आपका दूसरा कार्ड जो आया है वो ये है कि आज कुछ एडवेंचरस करना बनता है। आपको आज कुछ मतलब आप कुछ नया करने वाले हो लाइफ में, एक नया फेज़ आ रहा है आपके लाइफ में, इसीलिए तो दिखाई दे रहा है कि पास्ट को प्लीज़ आप पास्ट में रखिए। आपके लाइफ में एडवेंचर ही एडवेंचर आ रहा है, तो आपको तो मतलब बहुत एक्साइटेड होना चाहिए, खुश होना चाहिए, भाई ट्रीट देना चाहिए सबको। मुझे भी ट्रीट दीजिए, क्योंकि आज जो है सेलिब्रेशन का दिन है, और पास्ट के जो गंदी गंदी बातें हैं उसको वहीं पे रख लीजिए और वेलकम कीजिए ये नए एडवेंचर को। आज आपका लकी नंबर होगा 15। कुंभ राशि, और वो है एक्वेरियस, और एक्वेरियंस के लिए आज का दिन जो है वो अबंडेंस का दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी का दिख रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि पैसा आने वाला है। आज आप कहीं से पैसा रिसीव करोगे और पैसों के मामले में कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसे कोई न्यू इनकम सोर्स बनने वाला है, या तो कोई न्यू डायरेक्शन खुलने वाला है, या कोई रेवेन्यू स्ट्रीम आप क्रिएट करने वाले हो। तो पैसों के मामले में कोई गुड न्यूज़ है। आप ऑल्सो कुछ बेचने वाले हो, तो मेरे ख्याल से आप शायद कुछ सेल करोगे, या आप कुछ लिक्विडेट करने वाले हो। शायद आपके पास स्टॉक्स है, कोई बिजनेस है, कोई मशीन है, कोई चीज़ तो है जो आप लिक्विडेट करने वाले हो, जिससे आपको पैसे मिलेंगे। आपका दूसरा कार्ड निकला है कि आपको हायर गाइडेंस किसी से मिलने वाला है, और वो भी मिथुन राशि वालों से, और वो मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मैं भी मिथुन राशि हूँ, या तो आपके फैमिली में कोई हो सकता है मिथुन राशि वाले। वो आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस देंगे, और आप देखोगे कि वो अनबायस होगा और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उनसे एडवाइस लेंगे अपने प्रॉब्लम के बारे में, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आज आपका लकी नंबर होगा 12। लास्ट राशि, और वो है मीन राशि। देखते हैं आपके कार्ड्स आज के लिए क्या कह रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए आज, क्योंकि आज अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, तो आप बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। फिर शीला बजाज के पास आके बोलोगे, शीला मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, और मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वार्न करके रखा था कि कॉम्प्रोमाइज़ करना मना है। जो आपके बिलीव्स है, जो आपका आइडेंटिटी है, उससे तो कभी नहीं हटना चाहिए। और मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ अपनी आइडेंटिटी को रखना चाहिए, लेकिन ईगो को हमेशा बीच में नहीं लाना चाहिए। जैसे आप कुछ बिलीव कर रहे हो तो आप उस बिलीव को रखिए, लेकिन ईगो बैटल में ना फंसिए, क्योंकि कभी कभी हमारा ईगो जो है ना, वो रिलेशनशिप स्पॉइल भी कर सकता है। तो अगर एकदम से आपको लगा कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ या आपने गलत समझा, तो आप सॉरी भी बोल सकते हैं। ईगो को साइड में रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है किसने सॉरी बोला। तो अगर आपको लगता है कि आपने मतलब कुछ गलत किया, तो आप सॉरी भी बोल सकते हैं। उससे आपके रिलेशनशिप्स और मजबूत हो जाएंगे, और वो मेरी गारंटी है। आज आपके लिए लकी नंबर होगा 23। तो ये था आपके राशि का खुशी फल। हम बात कर रहे थे सैक्रिफाइस का,
और आज जो है आप अपनी मम्मी को डेफिनेटली डोज देने वाले हैं बोल के कि आप सैक्रिफाइस अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और आप भी अपनी ज़िंदगी में सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं करोगे अपने बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, क्योंकि सैक्रिफाइस किसी को खुशी नहीं देती। आप भी खुश नहीं रहोगे, आप विक्टिम बन जाओगे, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है और खुशी भी नहीं है, और आपकी फैमिली भी खुश नहीं रहेगी, और आप उसको वेपन के जैसे भी यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको वो जो लास्ट में आपको फ़ायदा है आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आऊँगी, और आप मुझे प्लीज़ ईमेल करें khushraho@aajtak.com। मुझे अपना पूरा प्रॉब्लम लिखिए, अगर आपको कोई बिजनेस प्रॉब्लम हो, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, जो भी आप मुझे लिख के भेजिए, मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो कल तक आप खुश रहिए और मैं कल फिर मिलूँगी।